Point 4, availability of facilities for expanding outputs. आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटी है या तो फिर नहीं, उसके ऊपर इलास्टिक कॉन्टैक्ट लेने बस हो गया. देखो एक बार पढ़ लेते हैं. द रेस्पॉन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स टू चेंज इन प्राइस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज. इफ प्रोड्यूसर्स हैव सफिशिएंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, etc., they would be able to increase the supply in response to rising the price of the commodity. The supply therefore will be elastic. But on the other hand, if there is shortage of power, fuel, essential raw materials, the output would be expanding slowly in response to increase in price of the commodity. In this case, supply would be relatively inelastic. ठीक है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ इनपुट्स जो देके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एग्जैक्टली. Elasticity of supply depends on the nature of input used for the productions of a commodity. If the productions of a product require inputs that are easily available, its supply would be more elastic. On the other hand, if it is uses specialized input, its supply will be relatively inelastic. ठीक है. नेक्स्ट 6, नेचर ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ इनइलास्टिक, अगर इजी तो इलास्टिक. देखो, इफ द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इजीली. ऑन द अदर हैंड, गुड्स which require simple and modern techniques of production will have elastic supply. ठीक है. नेक्स्ट, फैक्टर्स मोबिलिटी. फैक्टर्स मोबिलिटी থাকবে তত ইলাস্টিক. एग्जैक्टली मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. एग्जैक्टली. एक प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट तुम्हें लग रहा है कि रॉ मटेरियल्स इस प्रोडक्ट को अब यूज नहीं करके प्रोडक्शन में नहीं यूज करके दूसरी जगह पे तुम लेके जाओगे इजीली. मोबाइल. एग्जैक्टली. ठीक है. तो देखो, इफ रिसोर्सेज कैन बी इजीली शिफ्टेड फ्रॉम the productions of other product to the productions of the product whose price has increased, the price elasticity of supply will be more. In general, ease with which factors of productions can be moved from one use to another will affect the elasticity of supply. The higher the factors mobility, the greater will be the elasticity. ठीक है. 8, risk taking. अगर कोई प्रोड्यूसर रिस्क ज्यादा ले सकता है तो ऑटोमेटिकली उनका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई भी ज्यादा करेंगे. अगर कोई प्रोड्यूसर सोचे कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, ऑटोमेटिकली जो सप्लाई होगा वो भी कम होगा. तो ये जो सप्लाई का इलास्टिसिटी है ये रिस्क टेकिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है. पढ़ लेना एक बार. एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर पर हो गया था. अगर ये लगे प्रोड्यूसर्स को ये बाद में जाके इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आज के डेट के लिए वो जो सप्लाई होगा उसका क्वांटिटी वो कम कर देगा. ठीक है. हाँ एग्जैक्टली. इसीलिए उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगा. ठीक है. अगर उनको ये लगे बाद में जाके इसका प्राइस कम होने वाला है तो आज का जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ा देगा. ठीक है. तो इसीलिए बोल रहा है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस ये भी डिटरमाइन करता है एक सप्लाई का इलास्टिसिटी को. ठीक है. अब हम लोग नहीं उसी चैप्टर का और एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड एंड सप्लाई. इसका क्वेश्चंस को पहले क्लियर करना है मन में कि समय के ऊपर क्या एक प्रोडक्ट का सप्लाई डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. वेरी गुड. वही चीज है. अगर लॉन्ग टर्म हुआ, अगर समय प्रोड्यूसर्स के पास ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ पाएगा. अगर टाइम कम होगा तो उस जगह पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्शंस कर नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कर नहीं पाएगा. ठीक है. इसीलिए टाइम को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया. एक है मार्केट पीरियड. मार्केट पीरियड मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम. मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं. जैसे मान लो जो दुर्गा पूजा के समय जो स्टॉल है ना 4 दिन का वो होता है, तो उस समय मान लो कोई एक प्रोडक्ट, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, कोई एक प्रोडक्ट बाहर का कोई स्टेट से तुम ले आके उस स्टॉल में 4 दिन के लिए तुम बेचोगे, यही प्लानिंग करके खरीद के लेके आए हो. भैया मान लो जब वो स्टॉल तुम लगाए हो और जो ये आने में जाने में जितना टाइम लगता है वो 10 दिन लग जाता है. ठीक है. अब मान लो जितना माल तुम लेके आए हो, पहला दिन बैठने के बाद ही तुम्हें लगा अरे इसका तो बहुत ही ज्यादा इस जगह पे डिमांड है. अब बहुत डिमांड आ गया तुम्हारे पास. अब तुम क्या सप्लाई को बढ़ा सकते हो?
कैसे কি করে फिर से বাড়াবে? जाओगे गोल्डन 3 डेज लगता है। अभी दुर्गा जी सेंस तो ये जो मार्केट पीरियड है, जो सप्लाई है ना, ये समय के ऊपर पूरा पूरी डिपेंड তাহলে আমি करता বেশি है। করে নিয়ে আসবো। तुम कैसे তুই जानोगे কি कि করে वो জানবি ওটা चलेगा? পরে নিজে পরে तो বসতে इसीलिए बोल रहा है कि ये मार्केट पीरियड, जब टाइम अगर एकदम कम दिन होगा तो उस समय जो सप्लाई होगा वो Extremely inelastic. नहीं, एग्जैक्टली। और वो क्या होगा, सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई को तुम कहीं कैसे भी बढ़ा नहीं सकते हो। मगर मान लो, अब सेकेंड स्टोरी, मान लो वही जो दुकान है वो है भट्टनगर बाजार में जो मेला होता है ना, फेयर, उसमें जहाँ पे वो 15 डेज रहता है। अब ये वही चीज 10 दिन लगेगा, ठीक है। अब वो चलता है 15 डेज। भैया तुम क्या करोगे, इस जगह पे तुम सप्लाई को थोड़ा बहुत इंक्रीज तो कर सकते हो ना, कि पहले दिन जब तुम्हें लगा कि अरे ये तो बहुत चलेगा इस जगह पे, 2 दिन लगा समझने में, 2 दिन के बाद तुमने फिर से वो चीज और लाने के लिए तुम ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो 12th डे में आ जाएगा। तो उस समय वो 30th, 14, 15, ये तीनों दिन तो थोड़ा बहुत तो सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब वेरी शॉर्ट होगा उस समय तो सप्लाई पूरी लिमिटेड है। जब शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है, उस समय थोड़ा बहुत तुम्हारा प्रोडक्शंस को तुम बढ़ा सकते हो, जिसके कारण से सप्लाई भी थोड़ा बढ़ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म हुआ, मान लो एक मार्केट में तुम्हारा परमानेंट कोई दुकान है उस जगह पे, तो तुम तो बोल सकते हो आपका चीज इस दिन के बाद आपके घर में पहुंच जाएगा, आप ऑर्डर देके जाइए। तो उस जगह पे जो सप्लाई होगा वो एक्सट्रीम होगा, वो कभी लिमिटेड नहीं होगा, सप्लाई अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड, ठीक है। इलास्टिसिटीটা हाई। इलास्टिक, ठीक है। अब देखो यही चीज है मार्केट पीरियड, क्या बोला है देखो, वी मे डिवाइड टाइम इनटू फॉलोइंग 3 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। मार्केट पीरियड इज वेरी शॉर्ट period in which the supply is fixed. The maximum supply in the market period, the maximum supply in the market period is the stock of the goods which has already been produced. This is the case with the supply of perishable goods. For instance, once the vegetables have been grown and brought into the vegetables market, there cannot be any change in the supply of vegetables, no matter what the price is. ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। तो ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड में जो इलास्टिसिटी होगा सप्लाई का, वो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, इसलिए ये होगा S1, ये वाला परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई কোনো চেঞ্জ আসবে না, constant। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा शॉर्ट रन, जहां पे थोड़ा बहुत सप्लाई को तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है। शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय रनिंग द एग्जिस्टिंग प्लान फॉर लॉन्गर आवर्स लाइक शिफ्ट। पहले एक सिंगल शिफ्ट होता था, डबल शिफ्ट में वो प्रोडक्शन करेंगे, इस तरीके से थोड़ा बहुत वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ेगा। इससे जो होगा ये S2, और हम लोग जानते हैं कि जैसा इसका इलास्टिसिटी बढ़ते रहेगा वो ऐसे होते रहेगा, तभी ना जाके ये जगह पे परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा ये होगा लॉन्ग रन में क्या होगा, तुम प्रोडक्शंस को अनलिमिटेड वे में बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम नया मशीनरी खरीद के स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्शंस। लॉन्ग रन is the period during which the firm can build new plants or close down the old plants. Moreover, the new firms can enter the industry by setting up new plants. तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। तो আমরা কি দেখলাম যে সাপ্লাইটাও কিন্তু টাইম পিরিয়ডের ওপর বেস করে ডিটারমাইন্ড হয়, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम लोग जो देखेंगे वो एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व, एक्सेप्ट टू द लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब क्या था भैया, लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जो पॉजिटिव रिलेशंस, कि जब प्राइस बढ़ेगा उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। ये जो रूल है, ये जो लॉ है, इसका उल्टा कुछ होगा, वो नहीं होगा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो मतलब क्या होगा, या तो नीचे के तरफ आएगा या तो फिर जो भी होगा सिर्फ वो नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ जाता है, वो नहीं होगा, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जो भी है, डाउनवर्ड नहीं,
अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, जो भी हो लॉटा फॉलो हो एग्जैक्टली। पहले ये वाला देखो, ये जो इनइलास्टिक वाला था वर्टिकली सप्लाई कर्व, ये जो वर्टिकली सप्लाई कर्व ये क्या परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, कि प्राइस जितना बढ़े जितना कम हो उसका उस प्रोडक्ट का जो सप्लाई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वो सेम ही रहेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या चल रहा था, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। इस जगह पे तो वो फॉलो नहीं हो रहा है, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कम हो जो भी हो, इसका जो क्वांटिटी है क्वांटिटी सप्लाई वो सेम ही है। तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ये वाला एक्सेप्शनल सिचुएशन है लॉ ऑफ सप्लाई का। কিন্তু এটা তো একটা ডিটারমিনেন্টস আছে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক থাকতে দেনা, সেটার সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নেই, ওটা এক एग्जांपल दे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें देखना है ना। उस जगह पे डिटर्मिनेंट्स था जो एक सप्लाई कौन सा चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इस जगह पे बोल रहा है ऐसा कोई चीज बताओ जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई मतलब क्या, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिटरमिनेंट কোথায় ছিল ডিটারমিনেন্টস নই ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये समझ में आया ना ये वाला। अब ये वाला इंटरेस्टिंग है बहुत, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इसका कर्व कैसे होता है ऐसे। अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कंसेप्चुअल एक स्टोरी बता के। मान लो जो लेबर है, सोचना एक ह्यूमन नेचर सोचना, प्राइस ठीक है 0 प्राइसेस ऑफ द रिलेशन, लेबर आवर्स कितना वो दे रहा है सप्लाई कर रहा है। अब मान लो मेरा, अगर मेरा ही तुम सोच लोगे, मेरा अगर सोच लोगे, मैं चाहता हूं मेरा एक पर्टिकुलर इनकम हो, मान लो 50,000 इनकम हो पूरा मंथ में, तो 50,000 टारगेट है, मैं इनकम करूंगा हर एक महीना में। अब ये 50,000 करने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले मुझे जो भी आएगा सबको दिखाना होगा। अब मान लो एक एक बैच में, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, अब मान लो ज्यादा बैच आ रहा है बहुत अलग अलग क्लास का, तो 50,000 मुझे अर्न करना, तो मुझे क्या करना होगा, जो आवर्स है मुझे ये हो सकता है 10 आवर्स मुझे काम करना पड़े, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा सिचुएशंस आ रहा है कि एक पहले मुझे 10 बैच दिखाना पड़ रहा था, अब 5 बैच में वही इनकम मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही सोचूंगा ना कि मुझे भी फैमिली को टाइम देना है, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये टाइम लेजर टाइम एंजॉय करना ये ह्यूमन नेचर है। इसको अगर नहीं सोचोगे तो ये थ्योरी को समझ नहीं पाओगे, साइकोलॉजी को सोचना है। तो जब मेरा इनकम 50,000 वो 5 बैच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ो यार 10 आवर्स नहीं दिखाना है, 5 आवर्स से हम दिखा देंगे, ठीक ना, ऑब्वियसली, क्योंकि না তুমি পয়সা তো বেশি পাবে আর যদি 5 ইয়ার্স যদি ये ह्यूमन नेचर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, नेचर है ज्यादा पैसा। ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे तो हम लोग का साइकोलॉजी भी ध्यान में रखना है। जो एक लिमिट है, वो लिमिट मुझे इतना चाहिए, अगर वो लिमिट को क्रॉस करके सिर्फ पैसे के पीछे में हम लोग भागेंगे तो जॉय ने जो बोला वही होगा जो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए साइकोलॉजी भी सोचना होगा कि देखो जब मुझे क्या चाहिए 50,000 चाहिए, अब अगर वो 50,000 10 आवर्स में मिलता, अगर वही 50,000 मुझे 5 आवर्स में मिल जाएगा तो मैं 5 आवर्स कम दूंगा, ठीक ना, यही तो नॉर्मल सा चीज है। इसीलिए देखो पहले मुझे 10 आवर्स काम करना पड़ता था 50,000 अर्न करने के लिए। अब मान लो इस जगह पे मुझे, इस जगह पे ये जो प्राइस है, इस जगह पे मान लो एक जन का जो फीस था 1000 करके कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। तो उस जगह पे मुझे 10,000 काम करना पड़ता था, तब जाके मेरा कितना आता 50,000 आता। भैया जब फीस का रेट मैं बढ़ा दूंगा, मान लो 1500, जब ये हो जाएगा तब मैं कम जन को दिखा के, और बैच में अगर ज्यादा जन होगा तो मैं कम समय दे के मैं वही जो 50,000 है वो आराम से मैं इनकम कर लूंगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। ये जो टाइम है ये मैं एंजॉय करूंगा घर में अकेला बैठ के फैमिली के साथ, ठीक है। इसीलिए जो सप्लाई है, ये जो लेबर आवर्स है, ये भी तो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, ये ऐसे आ जाएगा, ঠিক আছে। লেবারের সাথেই কানেক্ট, এটা লেবারের সাথেই মেইনলি হ্যাঁ
লিঙ্কড এই কনসেপ্টটা লেবার সাপ্লাই লেবার প্রোডাক্ট সাপ্লাই আওয়ার্স মানে কি কতক্ষণ কাজ করছে ব্যাকওয়ার্ড স্লপিং সাপ্লাই কার্ভ এই চিজ কিন্তু এটার সঙ্গে সাপ্লাইয়ের কি হলো আমি- তুমি এটা তোমার ইয়েটা বলো। Labor supply- তাদের রেট সঙ্গে রেট রেটের ব্যাপারটা যেমন আজকে রেট কম থাকলে ইনকামটা করার জন্য তাকে যতক্ষণ কাজ করতে হবে রেটটা যদি বেড়ে যায় তখন ও তো কম কাজ করে সেম ইনকামটা করে ও, ফেলবে বুঝেছি তো তার মানে এই যে সময়টা সেই সময়টা কি করলো বেঁচে গেল তার মানে রেট বাড়লে যে সাপ্লাই বাড়বে সেটা কিন্তু নয় যেহেতু সাইকোলজি এটা বারবার বলছি সাইকোলজি যদি না বুঝলি তাহলে কিন্তু এটা কিছু বুঝতে পারবি না সাইকোলজি হচ্ছে আমার এতটা ইনকাম দরকার আছে সেই ইনকামটা যদি আমি আমার রেট বাড়ার জন্য পেয়ে যেতে পারি তাহলে আমি এক্সট্রা খাটতে যাবো কেন ওই জন্য সাপ্লাইটা কমে গেল ঠিক আছে এটা তো হয় হয় না কি বললো এর इसके बाद क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेना मूवमेंट along with the supply curve and shift of the supply curve लॉ ऑफ सप्लाई मूवमेंट उस जगह पे क्या था उस जगह पे अदर फैक्टर्स जितना भी वो कांस्टेंट रहेगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट का प्राइस जो प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसमें एक ही सप्लाई कर्व में जो सप्लाई ऊपर नीचे जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वेरी गुड उसका मूवमेंट बोलेंगे ठीक है अगर Shift. प्राइस सेम रहा और दूसरा जितना भी फैक्टर्स है उसमें अगर चेंजेस आया उसके कारण से नया एक सप्लाई कर्व भी आ जाएगा अगर दाएं तरफ शिफ्ट हुआ तो उसको हम इंक्रीज बोलेंगे अगर बाएं तरफ आया तो उसको हम Decrease. डिक्रीज बोलेंगे ठीक है এটা দাদা একটু পড়ে নিস তোরা ঠিক আছে expansion of supply that is movement increase in supply that is shifting it refers to a larger quantity being supplied at a higher price of the commodity प्राइस जब बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी ज्यादा होगा तो सप्लाई का सेम रहेगा उसमें जो ज्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई प्राइस चेंज होगा ये प्राइस सेम रहेगा दूसरा जो फैक्टर्स है वो बढ़ने के कारण से सप्लाई बढ़ जाएगा इट रेफर्स टू ए लार्जर अमाउंट बीइंग सप्लाइड एट सेम प्राइस सेकेंड इट इज ड्यू टू rise in the own price of the commodity it results from the change in other factors than the own price of the commodity third it involves an upward movement along the same supply curve third it leads to a rightward shift of the supply curve হ্যাঁ सब मुखस्त इसके बाद क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई वही चीजें एक बार पढ़ लेना ठीक है जानिए चलो पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली हम लोग का खत्म हो चुका है